माजी में जब भी निज़ाम ख़राब होता रहा तो जब वो ठीक होना शुरू हुआ तो वो महीनों में ठीक हो गया। अभी जिस तरीके से निज़ाम जकड़ा हुआ है आपका कि पूरी आपकी क्योंकि जुडिशरी ये कई साल लग जाएंगे। बेल आफरीदी जो है एक अब हकीकत बन गए हैं। अब ये एक बड़े सवाल हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में 8 फरवरी के भी उन्होंने ऐलान किए हुए हैं, फिर वो पूरे पाकिस्तान में करना जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी जो है महमूद खान अचकज़ई भी एक अपना जो है वो भी एक वैक्यूम था जो गौहर खान वगैरह नहीं फिल कर पा रहे थे। थोड़ा सा अगर हम उसी स्पेक्ट्रम के अंदर रह के थोड़ी बात करें कि ये जो इस किस्म की स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं कि सिस्टम ये डिलीवर ये जो सेटअप है करंट ये डिलीवर नहीं कर पा रहा तो शायद ये तब्दील हो जाए, इस बात में कितना वजन आपको लग रहा है? ये जो स्पेकुलेशंस हैं ये किस हद तक लॉजिकल हैं? मैं एक मेरा ख़ास तौर पे एक तरीक़ाकार रहा है कि हम अपने साफ़ी भाइयों की ख़बरों के ऊपर जो है ना कि गलत हैं या सही जो हैं वो कमेंट नहीं करते हैं। हमारे कोलीग हैं जिनकी तरफ से ये इस तरह के वंडर बॉय टाइप जो थ्योरी आ रही थी, क्या ये उनकी ख़बरें हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सोच है कि एक फ़र्द के आने से एक तब्दीली लाने से मसाइल का हल हो जाएगा, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर लें या इवन वज़ीर आज़म तब्दील कर लें, तो कोई भी एक फ़र्ज जो है वो हालात इतने संगीन हो गए हैं वो ठीक नहीं कर सकता। और इस वक्त जो है मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि ये पूरा निज़ाम है। माजी में जब भी निज़ाम होता रहा ख़राब होता रहा तो जब वो ठीक होना शुरू हुआ तो वो महीनों में ठीक हो गया। अभी जिस तरीके से निज़ाम जकड़ा हुआ है आपका कि पूरी आपकी क्योंकि जुडिशरी ये कई साल लग जाएंगे, ये आईनी तरमीम हो चुकी हुई है, ये जाते जाते जाएंगी। उसके बाद इंतज़ामिया टोटली आपने जो पोलिटिसाइज कर दिया है इसको डीपोलिटिसाइज होते हुए अपना गवर्नेंस का काम करते हुए ये भी सालों का काम है अब। और ये पार्लियामान जो है जिन मामलात से ये मुल्क ठीक होएगा होने का इम्कान हो सकता है, उसके तमाम लोग जो उन पावर लॉबीज के तो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हुए हैं। सो इसलिए कोई एक फर्द के आने से कि वो जादू की छड़ी यूं करके चमकाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ सोच बड़ी गलत है। ये ऊपर तले जो 3 बीच सर्वे आए हैं, लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया कि ये जो वर्ल्ड बैंक का पहले जो ये आया कि 45% से कम जो गुर्बत की लकीर से 11 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। उसके अंदर जो है वो जो क्राइटेरियन होता है 45%, वो $4.5 का है कि $4.5 जिनकी आमदनी महीने की है तो वो उनका गुजारा। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ये है कि वो आपको $3 के करीब की वो है, वो तकरीबन 21,000 रुपये रफली समझ रहे हैं। 21,000 रुपये से जो है वो भी कोई 5-6 करोड़ लोग हैं। और ये जो 22% की बेरोजगारी है, भूखे लोग हैं। और ये जो हाउस होल्ड सर्वे आया 6 साल बाद हुकूमत का अपना, ये तो इसने बिल्कुल जो है इसको लोगों ने गौर नहीं किया कि इसके अंदर जो ये निशानदेही है, मैं ये रिपीट करता रहता हूँ कि इसके अंदर जो ये तफसील है कि आम आदमी जो है वो 3 महीने में 3 अंडे खा सकता है और 50 ग्राम मटन खा सकता है और 300 ग्राम चिकन ना होने के बराबर है। और सबसे ज़्यादा लोगों की जो ये गुर्बत है और ग़िज़ा की जो किल्लत है और कमी है, वो पहले के 6 साल की बनिस्बत में मुकाबले में पहले वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है। पहले सिर्फ 15% किल्लत थी, अभी 24% हो गई है। और सबसे इसके अंदर ख़तरनाक बात यह है कि तकरीबन 27% गाँव में हैं। गांव हमेशा पनाहगाह समझे जाते थे। शहरों में जब लोगों का गुजारा नहीं होता था, ये आम कहावती कहा जाता था, या अपने गांव चले जाएंगे वहां पे रूखी सूखी मिल जाएगी, किसी के खेत से भी गाजर मूली ले लेंगे, जानवर का चारा मिल जाएगा। अभी गांव में वो नहीं सूरत हाल है, वहां 27% ग़िज़ा की किल्लत है। और ये एग्रीकल्चर मुल्क है जो कि 5000 साल से 5-7 दरियाओं की ये धरती है, यहाँ भूख नंग का लोगों को पता नहीं है। और उसके जो मजीद असरात हैं वो असरात ये हैं कि लोग गौर नहीं कर रहे कि ये जो खाने की ग़िज़ा की किल्लत का है कि लोग गलत ग़िज़ा खा रहे हैं। गुर्बत की वजह से अंडा
مرغی گوشت نہیں کیونکہ مل رہا، ایک بوٹی ایک مہینے میں نصیب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ شوگر زیادہ کھا رہے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں کہ گندم زیادہ کھا رہے ہیں، روٹیاں کھائی جاتی ہیں، جس سے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں شوگر ہے اور سٹنٹڈ گروتھ ہے، بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو ایک تو صحت کے مسائل ہیں، دوسرا اس کے اندر جو سب سے خوفناک ہے وہ تعلیم کا ہے کہ اس سروے کے مطابق جو یہ ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے کہ تعلیم کے اوپر جو خرچ ہے وہ 4% سے اب 2.5% پہ آ گیا ہے. مزید آپ کم کر رہے ہیں اور اس کے اندر پچھلے 6 سال میں آپ کی آمدنی عام آدمی کی جو ہے وہ گر کے جو ہے تقریباً 34% جو ہے وہ 3.4% جو ہے آمدنی اس کی کم ہو گئی ہے، جبکہ خرچے اس کے 4% بڑھ گئے ہیں. بالکل. تو اوورآل جو یہ آپ کو افراد سے زیادہ ماڈل بدلنے کی ضرورت ہے، اور ماڈل کے لیے آپ کو بڑے بڑے مافیاز کو ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے جو کہ دور تک نظر نہیں آ رہا. یہ ترجیحات کے لیے کہ یہ اسٹرکچر کو بدلنا پڑے گا، اسٹرکچر بھی، اور یہ سڑکیں بنانے والا سلسلہ ہے. آپ کو صرف یہ بھی ایک ابہام کہ جی گروتھ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے یا ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو یہ ڈیولپمنٹ کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اب دنیا میں اس وقت اتنی غربت، مہنگائی اور اتنی سوشل انڈیکس اور ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم نیچے ترین تک جا گئے ہیں. اس کے اوپر توجہ دینی ہے بجائے اس کے کہ یہ بہاول نگر کی آپ دیکھیں نا، سڑک 450 ارب سے بھی 465 غالباً ارب روپیہ آپ سڑکوں پہ لگا رہے ہیں. یہ سڑکوں پہ نہیں لگانے کی ضرورت ہے، یہ پروڈکٹیو چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے جس سے روزگار پیدا ہو، اور یہ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، غذا پہ، ان چیزوں پہ آپ کو خرچنا ہوگا. یہ سوچنا کہ شارٹ کٹ کے ایک آدمی آئے گا، وہ اورنگزیب صاحب لائے گئے تھے. پہلی تو دوسری آخری بات یہ کر دوں کہ ان کو اختیار بھی نہیں ملتا، 5 پیرل منسٹریاں چل رہی ہیں. تو یہ پورا نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، پورا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے بعد عدلیہ کا نظام ٹھیک ہوگا، پھر یہاں فورن انویسٹمنٹ آئے گی، لوکل انویسٹمنٹ آئے گی، تب جا کے معاملات. تو یہ سمپلسٹک سولوشن کہ ایک وانڈر بوائے آئے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ساری بحث ہی میں سمجھتا ہوں فضول ہے.